जय हिंद दोस्तों, ये श्री कृष्णा डेयरी फार्म है सलाना फतेहगढ़ साहब में, पंजाब। राजेंद्र सिंह औजला जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। इनका अपना डेयरी फार्म है और सैकड़ों गाय इनके पास खड़ी हुई यहाँ पे, खरीदोफरोख्त भी करते हैं। तो आज ये जो गाय दिखा रहे हैं तो उसके संबंध में इनसे बात करते हैं कि क्या हिसाब किताब और क्या रख रखाव है। स्वागत है आपका। आपका बहुत स्वागत। नए साल की आपको मुबारक। आपको बहुत बहुत लेट हो गई थोड़ी सी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये दोनों दो दांत दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक का टोकन नंबर 3 है जी, और एक बिना टोकन के है। एक बिना टोकन वो के। टोकन नहीं लगाया? वो घर से ली हुई है बचिया जी, वो फार्म की है। अच्छा, ऐसा भी होता है जी, वो घर में जो पालते हैं वो टोकन कर नहीं लगाते ना। तो प्रेग्नेंट है ये दोनों प्रेग्नेंट है। हाँ। ये डेनमार्क की है खुद। हाँ। वो ABS की है। हाँ। इनको GTT का हेवन बुल के इंजेक्शन लगे हुए हैं आगे दोनों को। अच्छा, दोनों जी। कितना दूध देने वाली? ये बचिया दे देगी 26-23 लीटर। हाँ। वो भी दोनों 25 प्लस होंगी दोनों का। 25 पहले बेहतर। दोनों ब्रीड में है? दोनों फुल ब्रीड में तो है। इसमें क्या अंतर है कि जो एक घरेलू आम किसान के घर की है, डेयरी फार्म की है? फ़र्क तो कुछ नहीं है, बस हमको तो लेने के लिए है कि वो घर पे पली है, बता दिया। लेकिन लोग तो ऐसा बोलते भी नहीं, वो तो कुछ बोलते बनावट में फार्म फर्क की। पड़ जाता है? नहीं नहीं, कोई बनावट में फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है कि फार्म की गाय को पूरा जन्म से लेके फीडिंग मिल जाता है। घर में लोग कम फीड डालते हैं उनका। तो ये क्या दाम की है ये हमारे पास 10 गाय हैं जो लॉट बनाया है। 65 का लॉट है। 65,000? 65 है। पहुँच नहीं, पहुँच नहीं, यहाँ यहाँ हमारे पास। महंगा तो नहीं? आप देखो, आपको भी जांच है हमसे ज़्यादा। हमको जांच नहीं ना, तभी तो पूछ। आप तो बहुत देर से वीडियो बना रहे हो। 65,000 की दो दांत बछड़ी है बिल्कुल। अच्छा, पहले इसमें अच्छी भी गाय है। बछड़ी की बात छोड़ो जी पहले हमको ये बताओ कि वो आंदोलन चल रहा है किसानों का, जी। किसके साथ हो? सरकार के साथ या किसानों के सर किसान के साथ हैं। सरकार का क्या मतलब है? टाई फंसी हुई है दोनों में। टाई फंसी हुई है जी बिल्कुल। तो आप किसानों के साथ हैं? बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। किसान को सर इसमें ऐसा है कि जो ये चाहते हैं देश को एक तरह ढंग से बेचने की बात चल रही है कि एक तरफ बेच दी। एक आदमी का अभी 2,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है गेहूँ, तो उसको 4,000 डबल करने की बोलते। 4,000 कैसे कर देगी सरकार? जिसका 900 बिक रहा है बिहार में या यूपी में या और कहीं आगे या झारखंड में, उसका कर दे वो 2,200 रुपये। उसका तो वो करना नहीं चाहते। जिनका बिक रहा है ऑलरेडी उनसे भी छीनना चाहते हैं। इसको में सिर्फ ये है कि जो आदमी एक सबको बराबर कर देंगे कि सबको गरीबी कर दो, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। तो ये 65 से फिर कम करो कुछ? सर 65 का पुट्ठा अपना है ये गाय का। कम नहीं करो? 10 गाय है, 6.5 लाख की है। कम नहीं करेंगे, इसमें कोई प्रॉफिट लेंगे थोड़ा। 65 से कम नहीं करो? 65 का तो सर अपना ही है, तो कम क्या करेंगे इसमें? जो पहले जो दिखाई थी दोनों जी, वो दो दांत, तो फर्स्ट में आज की थी वो फर्स्ट की और है। ये ये सेकंड में है जी। ये सेकंड में है। जी, तो ये कितनी देर की प्रेग्नेंट है? ये अभी 10-15 दिन ले जाएगी जी बच्चा देने के लिए। कितना दूध देगी ये कम से कम 30 लीटर दूध देगी जी। 30 लीटर देगी? जी। तो हाइट में कम रहेगी? हाइट में ये मीडियम है, लेकिन वजन बढ़िया है। 5, सवा 5, 5.5 क्विंटल। तो ये मीडियम ही रहेगी? ये मीडियम रहे, इतने क्या वो बढ़ेंगी height वो बढ़ेंगी। वो तो बहुत बड़ी बड़ी गाय बन जाएंगी। 2 दांत है अभी। हाँ। अभी 8 दांत होने में उनको कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे। तब तक हाइट बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ हाँ, जाएगा। लंबाई हो जाएगी और बहुत बड़ी हो जाएगी वो तो। तो इसका 30 दूध बताया जी तो ये वैसे तो आप 65 में बता रहे हैं, जी। तो अगर अकेले में जाएगी कितने की जाएगी? अकेले में होती तो 72-75 हज़ार में हो जाती जी। अच्छा, इसके ऑर्डर के आगे जो थैली बनी हुई है जी, तो ये क्यों बन जाती है? ये दावड़ा आ जाता है जी, सूजन जिसको बोलते हैं। वो बच्चा देने के समय में पानी आता है, हर गाय को ही आ जाता है लगभग आजकल ठंडी के ठीक हो मौसम। जाएगा ये? बिल्कुल ठीक कैसे हो होगा जाएगा। ठीक है? अपने ये तो अपने आप ठीक हो जाता है, इसकी अपने आप ही है। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि ये जरूरी है, होना चाहिए। जरूरी जो बावला चड्डा है जिसको बोलते हैं, वो बढ़िया बनता है जितना आता जाएगा जी। हाँ। उसमें उसको गुंजाइश रहती है बढ़ने की। कितना समय ये मांग रही है? ये 10 से 15 दिन लगेगी 10 से 15 दिन लगेगी। जी अच्छा, एक जानकारी हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं जी। कि वो खून पेशाब करने लगती है, मोक लग जाती है, क्या कारण होता है? सर ये तो ऐसा है कि ह्यूमन बॉडी जैसा ही काम है। जैसे हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है इंसान को, तो ऐसे कैटल्स भी हैं, ये भी ह्यूमन की सांस लेने वाली चीज़ है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। कॉपर की कमी भी ज़्यादा आ जाए तब भी खून पेशाब लग जाता है। ठंडी गर्म डाइट से भी हो जाएगा? गर्म चीज़ें खाने जिसकी तासीर गर्म है? हाँ, जो गर्मी में गर्म चीज़ डालेंगे तो हो सकता है उसमें। हो जाएगा उसमें? जी बिल्कुल। तो क्या इलाज होगा फिर?
उसको बेरिनल लगता है सर, एल लग जाता है, बेरिनल का इंजेक्शन लगाते हैं 20 ml वजन के हिसाब से, जितना वजन हो। वजन के हिसाब से लगे जी, तो एल लगता है 30 ml। डॉक्टर ही लगाएगा या खुद लगा सकते हम तो खुद ही कर लेते हैं, जब इतने साल हो गए हैं ये तो तो। पुराने हैं। जी, वैसे तो जिसको नहीं आता उसको डॉक्टर से करा लेना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया कितने है। का है इंजेक्शन? बेरिनल का इंजेक्शन तो 20-25 रुपये में लगेगा, उसको 100 ml आता है जो, उसमें से 20 ही लगाना है, तो 100 रुपये का एल का इंजेक्शन आएगा। उसके बाद आप DNS की 2 एक ही बोतल। बार में लगेगा? एक ही बार लगता है जी, 3 दिन का एल लॉन्ग एक्टिव होता है। एल का मतलब होता है लॉन्ग एक्टिव, वो 96 घंटे के बाद रिपीट करना, अब जरूरत नहीं पड़ती है। LA लॉन्ग एक्टिव। जी, वो टेरामाइसिन का ही है, लेकिन वो लॉन्ग एक्टिव बनाया जाता है। और इसके लिए है बाकी उसको DNS की 2 बोतल लगा दो, साथ में डेफिशिएंसी फास्फोरस दे दो उसको, या टोनो दे सकते हो, या यूरिमिन दे दो, या साथ में ट्राइबेट, मिकोबेट। तो कौन सी ब्यात की है ये सेकंड में है जी, 4 दांत में है। पहले खीरी में बच्चा दिया था इसने? जी, अच्छा, खीरी में 30 लीटर के लगभग दूध दिया होगा इसका। खीरी में दिया? खीरी में, हाँ जी। इस वैसे बार में चमड़ी पतली बिल्कुल ब्रीक है जी, बिल्कुल ही ब्रीक है, लेकिन इसका ऐसा है कि वेट नहीं ज़्यादा गेन किया है इसने, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा था। अच्छा, पेट में औसतन ही है, ज़्यादा वेट कर जाती तो इसका दाम जितना मर्जी लोग तो मांगते अब हैं। अकेली का क्या दाम होगा इसका? हमारे पास तो 80-85 में बेच देंगे केली। कुछ और भी माहिर लोग हैं जो ज़्यादा बेच देते हैं? बाहर लोग तो सर क्या बोलना, बाहर लोग तो इसको 1,10,000 20,000 की आराम से बेच देंगे बिना कहे। लेने वाले भी नहीं सोचते हैं ये सब बातें? सर लेने वालों को बातों का जादू करते हैं लोग, दिखाते हैं कि ये है वो है, उससे लोग अपना वो क्या बोलते हैं उसका दिमागी हेपेटाइज हो जाता है आदमी। वो जैसा आदमी बोलता चला जाता है उसके पीछे वैसे ही लगता है। 40-50 से नीचे नहीं उतरते मिल्क के लिए। लेकिन उनको बोलो कि 20 गाय ले लो, हमसे 4 क्विंटल दूध चो के दिखा दो, तो नहीं दिखा पाएंगे, कभी भी नहीं दिखा पाएंगे 20 गाय में 4 क्विंटल दूध। ये 6 दांत? जी बिल्कुल। तो कब तक भी आएगी? ये ले जाएगी कम से कम 20 दिन जी। जितनी 10 दिखा रही है सारी लॉट प्रेग्नेंट है? बिल्कुल सारी प्रेग्नेंट है जी, और 1-2 गाय को छोड़ के सब 15 दिन के लगभग लेगी। कितना दूध देगी ये बछड़ी? कम से कम पहले में इसने 22-24 लीटर दिया है, अभी 30 के लगभग जाएगी। तो 6 दांत कौन सी ब्यात में है? सेकंड में है जी। सेकंड में? बिल्कुल जी। तो अभी इसका दूध अकेले दाम अकेले कितना होगा? सर आप तो बाजार में देखते रहते हो, मंडी वाला क्या होगा कि आप तो ये ऐसी बछड़ियाँ अभी लोग 85 में, मैंने 2-4 दिन पहले देखा था कि 85 के भाव में प्रेग्नेंट बच्चियाँ लोग बेच रहे थे। तो ये बच्चियाँ उनसे ज़्यादा ही अच्छी खूबसूरत भी है। 65 के भाव में हम दे देंगे, अगर 10 का 10 लाट कुछ नहीं एक बात लेना। हम आपसे कहना चाहते हैं जी वो आपको कड़वी लगी हो सकता है, आप भी कह दो कि आप दोबारा मेरे पास मत आना। जी। कुछ व्यापार के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, जी बिल्कुल। अगर वो रूल रेगुलेशन चलता रहे तो बढ़ता रहता है, व्यापार फूलता है। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जी तो जब अधिकता हो जाएगी तो नुकसान करेगी। नुकसान। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं जी और वो अपना कमीशन रखते हैं। जी जी बिल्कुल। अब आपने यहाँ पर लाके बांध लिए, जी खरीद के ले आए, जी यहाँ बांध लिए, जी अब यहाँ से आप बेचोगे। बिल्कुल जी। जो खरीदने आएगा उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है जी, कहीं घूमना नहीं है, ज़्यादा दिन रुकना नहीं कोई है। ट्रैवलिंग खर्चा नहीं, कोई कमीशन घंटे नहीं है दो जी, घंटे बस में- इसका सिर्फ सीधा सौदा है। घंटे इसमें दो कोई घंटे 2,000 हम नहीं लेते, कोई 4,000 हम नहीं लेते। आदमी को बोलते हैं कि इतने का सौदा है भैया, आपको कैसे पटता है पटा लो, क्लियर है। क्लियर साफ, कहीं नहीं लेके वो जाते। अब मैंने देखा है कि मुझे कल एक टेलीफोन आया रात में, वो कहने लगे कि हमें एक आया टेलीफोन, वो कहने लगा कि मैंने आपसे किसानों को लेके आऊँगा आपके पास खरीदने के लिए। जी तो कहता ले आओ, कहता लेकिन आपको मेरे जो है 3,000 रुपये रखने होंगे पर गाय के। ओके तो उसने कहा कि 10 गाय देंगे तो 30,000 रुपया हो गया। जी तो कहता कि मैं आपकी जो है कोई छोटा मोटा डिफेक्ट होगा जैसे थानों का हो जाता है, मैं पास करवा दूंगा, पास करवा दूंगा। क्योंकि वो जो किसान आएंगे उसी की मानेंगे। उसी की माने जी जब यहाँ पर आते हैं वो लोग, जी जी तो जैसे आपके पास आ गए, जी तो अगर आपकी कहीं आत्मा जाग गई हाँ, कि भाई ये किसान जो साथ लाए हैं तो उनका 30,000 भी फालतू जाएगा और गाय गाय भी defective कोई चली गई खराब चली तो जाएगी। उनकी मेहनत की कमाई जो है, तो आपने मना कर दिया भाई मैं नहीं दूंगा पैसे, बिल्कुल तो फिर वो कहेंगे कि आपसे नहीं खरीदने देंगे। वो गाय में डिफेक्ट निकाल देंगे, अच्छी डिफेक्ट भली गाय में भी निकालेंगे। बोलेंगे कि ये खराब है, ऐसा नहीं है, ये महंगा देता है ऐसा। तो वो वहीं से दूसरे को फोन लगाएंगे, बिल्कुल जी दलाल को, तो कहेंगे कि ऐसे मेरे पास किसान आए हुए हैं, तो वो उनको बोलेगा कि ये गाय जो आप 70 की दे रहे हो तो वहाँ आपको 50 की मिलेगी, चलो मेरे साथ। बिल्कुल जी तो वो लोग तो भोले वाले होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत हो नहीं हो? सर आपकी बात से 100% सहमत है, लेकिन इसमें बात है जो खरीदार आ रहा है ना,
उसको ही सोचना चाहिए कि मैं ये मिडलमैन काहे के लिए लेके जा रहा हूँ बीच में। अभी आप यूट्यूब पे आपका देख लो या और किसी का भी, मेरे को लगभग हर रोज़ 2-4 वीडियो आता है, पूरा पंजाब का हरियाणा का एड्रेस लोगों के पास है, कहीं से भी आना हो उसने सीधा आ सकता है। लेकिन वो मिडलमैन को किस कोटि पे लेके आता है साथ में, ये नहीं समझ आ रहा। या तो उसको बोले कि भाई मैं गाय आपसे ले लूँगा आपके रास्ते से, आप मेरे को गारंटी दे दो मेरे घर की, फिर तो उसको 3,000 देना है भी उसको अपने हाथ से ही दे दे 30,000 के, ले भाई 30,000 ले ले मेरे से, मेरे को गाय दिला के ला, फिर तो वो कामयाब हो जाएगा, उसको फ़ायदा भी होगा, वो गाय भी बढ़िया दिलाएगा, बढ़िया बंदे से दिलाएगा। लेकिन वो जब उसको साथ में तो ले जाता है, उसको देता कुछ भी नहीं है, तो वो आके वहाँ कमीशन आगे करेगा। लेना तो कह के ले, वो कह के बोल के, अब जो खरीदार है उसको ही सोचना चाहिए कि भैया मेरे को गाय लेके देनी है आपको 25 लीटर का, मेरे घर की गारंटी, आप मेरे घर के हो, गाँव के हो, मेरे आपके साथ जा रहा हूँ, आप मेरे से गारंटी के पैसे लो 30,000 10 गाय के, मैं आपको 30,000 दे दिया, लेकिन गारंटी आपकी होगी मेरे घर पे गाय आने के बाद। मैं पंजाब वाले को फ़ोन नहीं करूँगा, ये बात पे वो आएंगे नहीं, उसको साथ में लेके आने का फायदा क्या अच्छा है? मैं छोटी सी बात के साथ ख़त्म करूँगा इस बात को जी। कि अगर चलो हर आदमी ने पैसे कमाने हैं, रोजगार करना है, जी जी तो वो अपना खरीद के ले जाए यहाँ से, जी, अपने वहाँ पे जाके वो तो सबसे बढ़िया है जी, वहाँ करे, वो अपना चाहे व्यापार 5,000 ले, करे, चाहे 10,000 कमाए चाहे 5 कमाए। क्या है, कितनी उम्र की होगी ये 5.5 साल के लगभग है। कौन सी ब्यात में? ये सेकंड में है, थोड़ी पहला बेहतर भी इसने बड़ा उम्र में जाके दिया था, दांत भर के ही। ये दूसरे में सूरी है इस बार। दूध इसने 30-32 लीटर जरूर दिया है। अच्छा 30-32 जी, तो प्योर HF में है, ABS का, आगे इसको भी टीका लगा हुआ है HF में। तो ये भी अकेले में जाती तो 80 से ऊपर ही जाती थी? नहीं 80 के ऊपर नहीं जाती, ये 65-70 हज़ार के भाव में चली जाती, 65,000 की लगभग ऐसी जाने वाली है, क्योंकि थोड़ा वजूद में भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। अच्छा ओझा जी, एक बात हम आपसे भी कहना चाहेंगे, जी, तो हो सकता है ये भी किसी के हित में हो, किसी के हित में ना हो, कि पहले ट्रेन से जाता था सारा माल स्टेटों में। नहीं सर, ट्रेन से माल जाता था सिर्फ कलकत्ता, कलकत्ता जाता था। उसके लिए ना, तो कलकत्ता की साइड तो पड़ती थी ना, नहीं वो लाइन तो चलती थी। कलकत्ता भी सर जाता था, उसके लिए बहुत ट्रबल वाली बात है, उसमें कम से कम 756 गाय चाहिए, वो 72 का भोगा लगता है, पूरा ट्रेन लगता है, 72 भोगे होते हैं उसमें, हाँ वो पूरा गाय का जाता था, अच्छा, वो इतना बुकिंग नहीं होता। नहीं तो कोई ऐसा सुझाव नहीं है आपके पास? ये सुझाव तो है, लेकिन अगर एक आध गाड़ी चला जाएगा ऐसे ना, तो उसमें दिक्कत ये आता है कि वो ट्रेन के साथ लगा देते हैं पीछे, कोई यहाँ उतार दिया, कोई आगे जाके चेंज हो गया, फिर कई कई दिन रास्ते में गाड़ी घूमती अच्छा, रहती ऐसा है। नहीं हो सकता जैसे खन्ना मंडी जिस दिन लगती है जी, तो उस दिन ट्रेन चले यहाँ से? चले तो अच्छी बात है। कुछ भैंसों, होगा? हाँ हो सकता है जी, भैंसें भी जा सकती है, आराम से फिर जाएंगे, तो ट्रैवलिंग का फायदा 500 ट्रेन। बिकता ही होगा। 500 से बहुत ज़्यादा बिकता है जी, हज़ारों की उस दिन तो तादाद ट्रेन चल सकती में, है। उसमें जा सकती है, उसमें जा सकती है ट्रेन। ये भी पूरे दांत है? ये पूरे दांत है जी, लेकिन पहले में सूरी है जी, ये पहले में है? पहले में सूरी है, 4 साल की होगी, गांव में किसी के घर की गाय है, क्रॉस में है? थोड़ा क्रॉस में है, लेकिन दूध अच्छा देगी, क्योंकि लंबा टाइम के बाद प्रेग्नेंट हुआ है, अच्छा, 3-3.5 सवा 3 साल में जाके प्रेग्नेंट हुआ है। तो बड़ी उसकी 4 साल पेशेंस के। बहुत थी। गांव में लोग हिसाब किताब नहीं ना रखते जी, टोकरी उठाया डाल दिया, कोई हिसाब नहीं है कितना खा गई कितना नहीं खा गई, अब जब ब्याने लगी तो बेच दी, और जब बेच के चला गया आदमी। तो कितना दूध देगी? ये दे देगी 25 प्लस जी आराम से। 25 पर? हाँ, क्योंकि उम्र की भी मैच्योर है, और ठोस जो इसका अदवार बनाया है वो भी ठोस बना रही है। ये भी 65 में जाएगी? ये भी 65 में जाएगी। यहाँ ये तो मात्र आपको मुनाफा 50, ज़्यादा ये 52 में ली है जी, बिल्कुल 52 में ली है, वहाँ 2,000 खर्चा लगा है तो मंडी 30 से। वाली भी 65 में देनी है? हाँ जी, हाँ, ये भी ये भी लाट का मतलब ही है। लाट का मतलब ये 52 की अपनी खरीद है जी। आप देख लो कि कैसी साफ गाय है बिल्कुल। गाय का दाम लगाते समय लोग बस खाली बातें देखते हैं कि दूध का बता दिया इन्होंने 40 लीटर है तो दाम लगा दो इस पे। गाय को 50 से लेकर 50 वाली भी 25 लीटर दे देती है 30 लीटर वाली है जी। तो उसको कितनी फीड देनी होगी, कैसा मिनरल मिक्सचर देना होगा? देखो जी, फीड तो उसको कम से कम 8 से 10 लीटर 10 किलो खा जाए तो अच्छा है, और मिनरल्स भी आपको देने होंगे उसको कम से कम 100 ग्राम डेली, तो अच्छा है। वो गाय का ऐसा टिक जाएगी, वो 30 लीटर दूध 8 महीने 9 महीने दे देगी फिर। अच्छा, फिर ऐसा नहीं होगा आपको कि 4 महीने के बाद गाय का दम टूट गया, क्योंकि पीछे खाया हुआ है वो 4 महीने तो चलेगा ही, 3-4 महीने। लोग बोलते हैं मेरी गाय मैं ले गया 3 महीना दूध दिया इसको बंद हो गया, लेकिन आप तो सोचते तो ये नहीं है कि हमने तो इसको कुछ खिलाया नहीं है, जो पीछे खाया हुआ था वो जोर इसका लग गया, काम इसका हो गया। वो अपनी डाइट पे नहीं आते हैं कि हमने क्या दिया इसको।
वो खाली पेट में फीड डाल दिया, दूध निकाल लिया, फीड डाल दिया, वो पूरा उसका गोबर तक भी देखना चाहिए कि गोबर करने के बाद फैलता तो नहीं है। गोबर एक जगह गिर रहा है गाय का। अच्छा, अगर फैलता है तो फिर क्या होता है? फैलता है तो उसका पेट का लीवर की प्रॉब्लम है उसको, जो आप दे रहे हैं पूरा हजम नहीं कर रही वो। अच्छा, ये जो दिखा रहे हैं जी, तो फार्म की कही जाएगी? एक छोटे फार्म की है जी, 20-22 गाय थे उनके किसान पास। के, आम किसान की नहीं, इसको पूरा डाइट पूरा प्लान के साथ जो फार्म वाला डालता है दोनों टाइम, वो पूरा इसका डाइट प्लान पूरा। थानों की बनावट बताती है कि हाथ से थोड़े लंबे थन हो गए होंगे, पहले बेहतर में ही हाथ से मिलके करना हो जाते हैं, मशीन से भी हो जाते हैं। मशीन भी तो वैक्यूम के साथ खींचती है थन को। अच्छा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थन जा थोड़ा सा ही लंबा है थन, लेकिन गाय दूध वाली है, पूरी ब्रीड की है, डेनमार्क की इंजेक्शन की गाय है। तो इसको ऑर्डर बता रहा है। हाँ, और ब्रीकी बहुत है, बाल चमड़ी में और कान में सारी चीज में पूरा फुल नस्ल की तो गाय अगर है। बैलेंस डाइट दी गई तब ऐसा हुआ? तब ऐसा हुआ, अब नहीं तो बिन बैलेंस तो। कितना दूध देगी ये पिछले बेहतर में 32 लीटर दूध दिया है इसने? इसने जी, अभी तीसरी बार जनेगी जी। अब ये भी 65 में गई? ये भी 65 में देंगे जी। सारा भाव हमको इसमें थोड़ा मार्जिन रखा हुआ है अब लोगों को ऐसा दिखाने के लिए है। इसमें 10 गाय हम कम दाम पे भी बेच देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को पता लगना चाहिए कि गाय 65,000 के भाव में भी ऐसी गाय मिलती है। आप कचरा नंबर तो उठाओ भाई, थोड़ा बढ़िया गाय कहीं से भी लो। लॉट में जितनी दिखाई है जी, अब ज्यादातर उनकी गिनती है 30 से ऊपर। एक आध गाय 25 लीटर वाली है, नहीं तो सारी गाय तो 30 फिर अगर प्लस आप वाली। अकेले में बेचते ज्यादा पैसे कमा जाते हैं। बिल्कुल बिक जाएगी अकेले में, तो हम बेचेंगे, बिकेगी अच्छा, एक दो पहले। एक जानकारी हम आपसे चाहते हैं जी कि हम लोग ड्राई करते हैं पशु। जी अब जैसे इसको ड्राई करेंगे जी। तो कितने पे जाके ये ड्राई होगी जब इसको नहीं इसने बयाना होगा तो? देखिए, गाय का जो बढ़िया गाय है वो 15 से 20 लीटर पे होती है जब उसको 7 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है। बढ़िया गाय 15 लीटर से मिनिमम दूध उसका 15 लीटर होता ही है। बहुत कम गाय ऐसी होती है जो 5-7 लीटर वाली होती है, वो जो लंबा टाइम का गैप डालने के बाद गाभिन होती है। जो साल के अंदर बच्चा देगी वो कम से कम 15 लीटर दूध होगा ही होगा उसका ड्राई पीरियड के टाइम में। तो उसको 1 महीना, 7वां महीना के बाद 1 महीना लगभग लग जाता है 15 से 4-5 पिलाने पे। 4-5 पे तो आदमी छोड़ देते हैं ट्यूब टाप भर के थनों में। नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं जी। कि ड्राई करने के लिए हम तरह तरह के पापड़ बेलते हैं जी, उसका खाना कम कर दिया, उसका पानी कम कर दिया, अब ये कर, नहीं। तो उसकी बॉडी पे प्रभाव पड़ता है? खाना कम नहीं करना चाहिए जी। खाना कम करके देखो तो कोई बच्चा पाल रही है अंदर, 7वें महीने में पूरा बच्चे को फुल डाइट चाहिए। ये तो बेवकूफ़ी बात है कि इसको डाइट कम कर दिया जी हमने, पानी भी कम कर दिया इसका। उसको थोड़ा प्रेग्नेंट वाली फीड आती है जो, अब मान के चलते हम 10 किलो फीड दे रहे हैं दूसरी, उसको प्रेग्नेंट की फीड आ रही है मार्केट में। अब प्रेग्नेंट की फीड डालो, उसको दूध बनना कम हो जाएगा उसका जब प्रेग्नेंट की फीड डालेंगे। बच्चा बनाने के लिए अपना फीड का उसका है, प्रोटीन उसमें है, जो भी उसको बॉडी में चाहिए बच्चे को वो उसमें फीड में सारा कुछ है। वो आप डालो उसको प्रेग्नेंट वाली फीड, दूध अपने आप कम हो जाएगा। काम में डालने का तो मतलब ही नहीं। आप पहले बात सुनो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि गऊ माता है हमारी और इसको बच्चा भी पाल रही है पेट में, ऊपर से आप उसको पानी भी कम पिला रहे हो, तूड़ी भी कम, भूसा भी कम दे रहे हो, भूखा भी मार रहे हो, क्या है ये? बस वही बात मैं आपसे जाना कि ऐसे जो अगर विशेष फीड जो बनाई गई वो प्रेग्नेंट की फीड है जो नहीं हाँ, देंगे तो सेहत पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा जी। जब आपको खाने की तरफ तो आप मिनरल्स भी दे रहे हो, डाइट भी दे रहे हो, प्रोटीन भी दे रहे हो, ये भी दे रहे हो, जिंक भी दे रहे हो, सारा सामान दे रहे हो, एक तरफ बिल्कुल बंद कर दोगे तो वो गाय कैसे पूरा सर्वाइव कर पाएगी? आप सहमत हैं जी। जब अब हर चीज़ हम लोग कहते हैं कि जो आप ये प्रेग्नेंट के लिए खाद ये बताया फीड और ब्याने के बाद में फीड अलग अलग तरह के हैं जी, तो अगर आप खुद ही बनाएं तो बहुत फ़ायदा है जी हमको। असल में ये 100 गाय वाले को भी एक चक्की लगा लेना चाहिए। नहीं, अगर 2-3 फार्मर मिलकर लगा लें तो? ऐसी हमारे फार्मरों की सोच ही नहीं बन रही जी। तो जो कोई भी फार्मर है, जमीन भी अंडर में आ जाएगी फिर, क्यों जो चारा उगाएंगे घर में ही आ हाँ, जाएगा। घर में। ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ, बिल्कुल, चने बिल्कुल। जो भी उगाएंगे तो बिल्कुल जी। वो अपना यूनिट बना लें, 4-5 फार्मर मिलकर बन सकता है अगर फार्मर। ऐसी कोई कोशिश करो, हम भी जुड़ते हैं साथ में। ठीक है जी, जरूर ट्राई करना शुरू करते हैं। ये 6 दांत है जी जी। कौन सी ब्यात है? ये फर्स्ट में है जी। फर्स्ट में जी। कितना देगी दूध? ये 25-26 लीटर देगी जी। 25-26 लीटर देगी। तो कितना समय मांग रही है? ये कम से कम 15 दिन लेगी जी। 15 दिन ले जाएगी जी। तो 15 दिन बाद बेचोगे तो कितने की बेचोगे अकेली? ये 50 में ली है जी हमने। अच्छा, ये 60 की, 62 की या 65 की 15 दिन के बाद तैयार होकर खुद तो बिक जाएगी। आपने लड़के को पढ़ा के अफसर नहीं बनाया, यहीं पे ले आए? अफसर को भी सर गुलामी करनी पड़ती है, ये अपना काम है, आज़ादी से करो, जितना कर सकते हो कर लो।
ऑफिसर भी तो गुलाम है आज के देश में। अपने देश में तो कोई भी आज़ाद नहीं है, ना आप है ना मैं हूँ। वो नए कानून आज़ादी देंगे? वो तो बिल्कुल ही गुलाम कर देंगे जी, हर बंदा लेबर में। ये जोड़े में है जी दोनों है जी। तो एक तो 70 नंबर टोकन दिया हुआ है हाँ जी, 170 और नंबर इसका जो है 351 51 इसका नंबर अपना होगा जी। हिसाब किताब। जी जी। कौन सी ब्याज की है ये 351? ये तीसरे में है जी, ये दूसरे में है जी। ये दूसरे में छोटा कद। छोटा कद है बिल्कुल, लेकिन नस्ल बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी पूरी ज़्यादा है, सारी गाय में से ज़्यादा। छोटे कद वाली ज़्यादा अच्छी होती है? हाँ ये तो कद हाइट में तो उतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ना मिल्क ज़्यादा देगी ना कम देगी, नस्ल क्वालिटी होना चाहिए गाय तो का। फिर तो इनको जो ये सीमन में इन्होंने जो किया है तो कोई फायदा नहीं है। जी नहीं, कोई गड्ढा इतना इसमें तो कोई फायदा नहीं है। एक ही गाय, एक देखो ABS का एक ही बुल के 2 इंजेक्शन लगा लो, एक गाय का कद होगा 4 फुट, दूसरी का 5.5 भी हो सकता है। तो इसमें क्या क्वालिटी क्या कैसे पता चलेगा आदमी को? जैसी गाय को भी तो कुछ ना कुछ अंश गाय का आ ये तो आप जाता भी है। अच्छा, तो कितना दूध देने वाली है ये जो तीसरे वाली है ये भी 30 लीटर वाली है, ये 34-35 लीटर इसने दिया है। छोटी वाली 34 34-35 लीटर उतनी इसको बड़ी तो खुद नहीं होगी। ये दिया हुआ है जी गाय, किसी ग्राहक को 8 गाय उसको लिख के दिया है। ये काफी। 30 की है। ये 30 की है, ये लॉट की 16 गाय लॉट ये की भी है। 65 में गई। ये भी 65 में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत थैंक यू।